माता पिता का प्रेम तो आपको पता है, लेकिन माता पिता की अपेक्षा 1000 गुना ज्यादा प्रेम भगवान का जीव के प्रति है, आपके प्रति है। तभी तो भगवान हर एक अवतार लेते हैं। सुअर का अवतार लेना कोई अच्छा है क्या? भगवान सूकर अवतार लेते हैं, हो वराह अवतार। एक बार की बात है, भगवान विराजमान थे वैकुंठ में, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भगवान के अत्यंत कोमल चरणों को देखकर लक्ष्मी जी ने कहा, आप इतने कोमल हो तो कठोर राक्षसों का वध कैसे करते होंगे? भगवान ने कहा, मैं भक्तों के लिए कोमल हूं, दुष्टों के लिए कठोर हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, ना, फूल कोमल होता है, कठोर नहीं होता, और पत्थर कठोर होता है, कोमल नहीं होता। या तो आप कोमल हैं या कठोर हैं। लक्ष्मी जी मानने को तैयार नहीं। देवियां हैं, देवियां चाहें तो घर को स्वर्ग वैकुंठ बना दें, और देवियां चाहें तो राम जी को भी 14 वर्ष वन भेज दें, है ना? देवियों की बड़ी बलिहारी। तो देवी लक्ष्मी जी मानने को तैयार नहीं। तो लक्ष्मी जी को समझाने के लिए भगवान ने जय विजय को आज्ञा दी। जय विजय ने कहा, प्रभु हम आपके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो भोगना पड़ेगा। भगवान श्री हरि ने योग माया को बुलाया। बड़े ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा। जय विजय ने जब भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया तो भगवान ने योग माया को बुलाया। भगवान के चरणों की सुगंधी लेकर योग माया सनकादियों के पास बद्रीनाथ में गई, और जब भगवान के चरणों की सुगंधी नासिका से सनकादियों के हृदय में पहुंची तो सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्नोः। सनकादियों का हृदय भगवान के चरणों की सुगंधी पाकर दर्शन के लिए व्याकुल हो गया। सनकादि भगवान के वैकुंठ में 6 द्वार प्रवेश कर गए। 7वें में प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने रोक दिया भगवान की योग माया के प्रभाव से। सनकादियों ने शाप दिया, 3 लोक मृत्यु लोक में दैत्य बनकर जन्म लो। वही जय और विजय दैत्य कुल में जन्म लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे, और इधर कश्यप ऋषि की पत्नी दिति शाम के समय पति से प्रार्थना की, मुझे भी संतान चाहिए। पति कश्यप ने कहा, देवी तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, लेकिन इस समय ठीक नहीं। देवी जी को समझाया कश्यप जी ने कि शाम का समय है, भूत प्रेत पिशाच विचरण कर रहे, लेकिन दुनिया में 3 हठ बड़ा प्रसिद्ध है। बाल हठ, बच्चा खिलौने के लिए रोए, जब तक न मिले रोना बंद नहीं करेगा। दूसरा योगी हठ, आत्मदर्शन के लिए तप करेगा, प्राण चले जाएं, जब तक दर्शन न हो आत्मा का विराम नहीं लेता योगी। और तीसरे हठ से आप लोग परिचित हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सही बात है ना?
घर में कितने प्रकार के आभूषण हो, कोई नया आभूषण बाजार में आए, जब तक देवी जी को आभूषण न मिल जाए तब तक ठीक से भोजन नहीं मिलता है ना। देवी जी के हट करने पर कश्यप जी ने उनकी कामना पूर्ण की। कहा जाओ तुम्हें 2 पुत्र होंगे, बड़े नास्तिक धार्मिक दुर्जन होंगे, क्योंकि सूर्यास्त के दोष से, भूत प्रेत पिशाचों की दृष्टि पड़ने से जरूर वो दोनों दुष्ट पुत्र जन्म लेंगे। उनका वध जब कोई न कर पाएगा तो स्वयं परमात्मा उनका वध करने के लिए आएंगे। वही जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिए, बड़े हुए, तप करके ब्रह्मा से अनेक आशीर्वाद प्राप्त किया, वरदान मिला, तीनों लोक को सताया। और जब कोई झगड़ा करने वाला, युद्ध करने वाला न दिखा तो नारद जी को पकड़कर कहा आइए आपसे 2 हाथ हो जाए। नारद जी ने कहा हम झगड़ा करना नहीं जानते, लेकिन तेरा जोड़ीदार बता देते हैं। पृथ्वी के पति हैं विष्णु, पृथ्वी को छिपा दे, विष्णु खोजते आएगा, और जब उसके साथ युद्ध होगा ना तो तेरे शरीर की खुजली उतर जाएगी। दुनिया में लोग जोड़ीदार मिल जाते हैं, हो आप सात्विक हो, शांत हो, सरल हो, तो भी आपको लोग उकसाएंगे, परेशान करेंगे। लेकिन आप अपनी शांति से अपने मार्ग में चलोगे तो उस दुर्जन के लिए कोई ना कोई दुर्जन मिल जाएगा। हिरण्याक्ष ने इस पृथ्वी को छिपा दिया पाताल में। सारे देवता ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं पृथ्वी का उद्धार करिए प्रभु। सबकी प्रार्थना सुन करके भगवान इस बार सुंदर वाराह रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की जय। देखते देखते पर्वताकार शरीर हो गया, रोए गिरे, वही कुसा बन जाते हैं जो पूजा के काम आते हैं। भगवान बाराह अतल बितल सुतल तलातल शातल को चीरते पाताल में पहुंचे, और जब पृथ्वी को लेकर निकलने लगे तो वहां हिरण्याक्ष आकर रास्ता रोका। भगवान दूसरे रास्ते से निकले, उधर भी रास्ता रोका। भगवान दूसरी ओर से निकलना चाहे, उधर भी रास्ता रोका। सर्वसमर्थ भगवान भी झगड़े विवाद से बचते हैं। लेकिन जब हिरण्याक्ष ऊट पटांग कहने लगा, बोलने लगा, तेरे जैसे वन सूकरों को खोजता हूं, तब भगवान ने कहा तेरे जैसे ग्राम सिंह को मैं भी खोजता हूं। थोड़ी देर तक लीला क्रीड़ा कराई और उसके बाद एक थप्पड़ कान में जड़ दिया, प्राण निकल गए। पृथ्वी को लाकर भगवान ने स्थापित किया। इसलिए पृथ्वी में जितने प्राणी हैं सबके प्रति भगवान श्री वाराह का उपकार है।